हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्ल्ड क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों। हम चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग आवर नंबर्स, चैप्टर नंबर 1 है। तो बच्चों, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे जो आप यहाँ पे अभी देखेंगे। होमवर्क भी मैंने आपको दिया था, तो चलिए इनको कवर करने की कोशिश करते हैं। ये एक सवाल था आपके लिए जो पिछले सेशन में मैंने बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था और इसको सॉल्व करना था। ठीक है बच्चों, तो आपको याद आ रहा होगा ये सवाल। अब इसका आंसर क्या था, ठीक है। तो इससे पहले एक स्टूडेंट ने हमें बताया था इसका आंसर 1,52,513, जो कि सही नहीं है। तो मैंने बोला था बच्चों एक बार और कोशिश करो। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, आपकी कक्षा के स्टूडेंट्स लेके एक एग्जांपल लेके मैंने समझाने की कोशिश की थी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप जरूर उसको समझ गए होंगे। अब मेरा सवाल सेम है आपसे, इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से मुझे बता दीजिए। जो भी आपका आंसर होगा हैंड रेज कर लेंगे आप, ठीक है। अपना हाथ खड़े करेंगे। और किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया है, दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉपुलेशन ऑफ सुंदर नगर वॉज 2,35,471 in the year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001? तो यहाँ पे बोला गया है वर्ष 1991 में सुंदर नगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि क्या होता है, वृद्धि को क्या बोलते हैं बच्चों, या फिर यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, इंक्रीज्ड, मतलब बढ़ गई। वृद्धि होना, इंक्रीज होना यानी बढ़ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए बच्चों। उसके बाद क्या बोला गया है, 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी ये आपको बतलाना है। तो चलिए फटाफट जिसका भी आंसर आ जाता है हाथ खड़ा करेंगे और अपना आंसर बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, जिसने सॉल्व नहीं किया है अभी सॉल्व कर लीजिए, और अगर आपने कर रखा है होमवर्क में तो फटाफट आंसर बताएंगे आप। तो बच्चों किसका आंसर आया है, आंसर बताइए आप। जीआईसी बागवाला, जीआईसी बागवाला से कोई भी बच्चा माइक लेके आंसर बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर आंसर है 3,08,429। 3,08,429, यही आंसर है बेटा। यस सर। वेरी गुड। क्या नाम बच्चे आपका? अमन यादव। अमन, वेरी गुड अमन। बैठ जाइए बेटा आप। थैंक यू सर। ठीक है, ये आंसर आया है जीआईसी बागवाला से अमन यादव का। तो बच्चों क्या ये आपका आंसर सही है? किसी बच्चे का अगर इससे अलग आंसर आया हो तो आप बता दीजिए। किसी भी बच्चे का इससे अलग आंसर आया है क्या? नहीं आया, इससे अलग नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जीआईसी गनाई आप भी तैयार रहिएगा, आपको आंसर देना है अगले सवाल का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या निकालना है वो बताइए मुझे। वर्ष 2000 में शहर की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2001, तो आप लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2001, 2001 में शहर की जनसंख्या। हिंदी में अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे 2001 में शहर की जनसंख्या क्या थी, ठीक है। पॉपुलेशन जनसंख्या होती है, ये आपको पता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 1991 में जो शहर की जनसंख्या थी
population of the city in 1991 प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे भाई, 2001 में कितनी जनसंख्या होगी, तो 1991 में थी, उसमें ऐड कर देंगे जितनी जनसंख्या हमारी बढ़ी है, तो क्या आएंगे प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज पॉपुलेशन। ठीक है बच्चों, इंक्रीज पॉपुलेशन। ये तो है 2,35,471, इसमें आपको जोड़ना है 72,958, यही जोड़ना है। क्या आ जाएगा चलिए चेक करते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2,35,471 और इसमें जोड़ देंगे 72,958। ठीक है, एडिशन सबको आता है, जोड़ना आता है सबको, बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों, जोड़ना कुछ नहीं है इसमें। देखिए 1 + 8 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, तो 9 लिख लेंगे। 7 में 5 जोड़ दीजिए, 7 और 5 12, तो हम लिख नहीं सकते यहाँ पे, तो 12 का 2 लिख देंगे और 1 यहाँ पे हासिल चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद 4 + 9 कितना होता है, 9 + 4 13, उसमें 1 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 14, 14 आ गया, 1 यहाँ पे हासिल चली जाएगी। तो 5 + 2 7 और 1 ये हो गया 8। ठीक है, यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब 7 + 3 हो गया 10 और 1 यहाँ पे हासिल 3। आंसर क्या आ गया, 3,08,400। बिल्कुल सही आंसर है जीआईसी बागवाला अमन का। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, और किसी बच्चे को कोई डाउट अगर लगता है इस सवाल में तो आप पूछ लीजिए अभी के अभी, अदरवाइज फटाफट नोट डाउन करो ताकि अगला सवाल कर सकें हम। अगर सबका नोट डाउन हो गया है तो अपना हाथ खड़ा करेंगे बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों ये, इसको समझने की कोशिश करेंगे पहले। इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स सोल्ड इन द ईयर 2002-2003 was 7,43,000. In the year 2003-2004, the number of bicycles sold was 8,100,000. In which year were more bicycles sold and how many more? तो ये क्वेश्चन है, किसी राज्य में वर्ष 2002 से 2003 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई। वर्ष 2003 से 4 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,01,000 थी। किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई ये बताना है आपको, और कितनी अधिक बेची गई। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? तो देखिए आपका कंपैरिजन किया गया है ईयर 2002 से 2003 में। एक तो ये साल हो गया, ठीक है, एक ये साल हो गया पूरा, तक कितनी साइकिलें बिकी, 7,43,000। उसके बाद 2003 से लेके 2004 तक कितनी साइकिल बिकी, 8,01,000। तो अब सिंपल सी चीज है, सबसे पहले तो आपको दो संख्याओं की तुलना करनी है। इन दोनों संख्याओं की तुलना करके आपको ये बताना है कि कौन से वर्ष में अधिक साइकिलें बिकी और उसके बाद कितनी अधिक बिकी। वो निकालने के लिए क्या करेंगे ये आपको सोचना है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करके हल कीजिए, और पहले जिसका भी आंसर आएगा हाथ खड़ा करके आंसर बताएंगे आप। अभी तक आया किसी का आंसर? जीआईसी बागवाला,
जीआईसी गनाई नहीं आया तो फटाफट इसको सॉल्व कीजिए और बातें नहीं करेंगे आपस में, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, सॉल्व करेंगे इसको। चलिए ठीक है, जीआईसी गनाई बेटा आपका आंसर आ गया है, तो बताइए, माइक लेके आंसर बताइए। जीआईसी गनाई 15,43,100। 15,43,000 क्या है ये बच्चों, क्या चीज बताई है आपने? आंसर। ये पूछा गया है कितनी अधिक साइकिल बेची, ये बताया है आपने कि 15,43,100 साइकिल अधिक बेची, ये है बेटा। यस सर। ओके, चलिए कोई बात नहीं। और किसने अधिक बेची ये बताएंगे आप, कौन से वर्ष में अधिक साइकिल बेची गई है? सन 2003। बेटा या तो ये होगा आंसर सन 2002 से 2003, या फिर होगा सन 2003 से 2004। इनमें से कौन से वर्ष में अधिक साइकिल बेची गई? 2004। 2004, 3 से 2004 ये बोलेंगे आप, 2003 से 2004। वेरी गुड। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन आपने जो ये आंसर बताया मुझे 15,43,100, तो जब आपने दो संख्याओं की तुलना की है तो यहाँ पे एडिशन कैसे होगा? एडिशन नहीं होना चाहिए ना। तो चलिए दोबारा इसको सोचिए और दोबारा मेरे पास सही आंसर के साथ आइए बेटा आप, ठीक है? कोई और बच्चा जो इसका सही आंसर देना चाहेगा? चलिए कोई बात नहीं, जीआईसी गनाई से पूछेंगे हम। बेटा आपने हाथ खड़ा किया है, आप माइक लेके बात करें। हाँ बेटा बोलिए। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बताइए। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या आंसर आया आपका? सर मेरा आंसर आया 14,35,100। 14,35,100। यस सर। क्या नाम बच्चे आपका? सर उदित मेहता। उदित मेहता। देखिए बहुत अच्छी कोशिश की है आपने, लेकिन मैं बता दूं आपका भी आंसर सही नहीं है। ओके सर। जिसका भी आंसर इससे अलग आया है वो बच्चा उठ के सामने आए। सर अभी ज्यादातर तो ऐसा ही कुछ आया इनका। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, मतलब वेरी ऐसा गुड, बैठ जाए। एग्जाम्पल के तो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ ये सवाल। अब ध्यान देंगे सब बच्चे यहाँ पे, इसको भूल जाइए, इसको छोड़ दीजिए। अब जो भी आपके आंसर आए थे उसको रहने दीजिए, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब देखिए सबसे पहले आपसे पूछा है कौन से वर्ष में सबसे अधिक साइकिलें बेची गई, तो आप दोनों संख्याओं की तुलना करेंगे। तुलना कैसे करते हैं? सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं, अंकों की संख्या देखते हैं। तो कितने हैं यहाँ पे? 3, 2, 5 और 1 6। दोनों ही संख्याओं में नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 6 6। तो सबसे पहले लेफ्ट वाली संख्या देखेंगे हम, जैसी बाग वाला। मैं आपको सही तरीके से बता रहा हूं सही आंसर क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए आप सब बच्चे। तो देखिए सबसे लेफ्ट साइड से हम डिजिट्स को तुलना शुरू करेंगे, अंकों की तुलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। 7 और 8 में से कौन सी संख्या बड़ी है? 8 बड़ी है, इसीलिए आप बोल देंगे कि भाई 8,01,100 बड़ी है एंड 7,43,000 छोटी है। समझ गए? तो किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई? भाई जो संख्या बड़ी होगी उस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची जाएंगी। तो आप लिखेंगे 2003 से 2004 में अधिक साइकिलें बेची गई। ठीक है, आप यहाँ पे सीधा लिख देंगे, क्या लिखेंगे? लिख लीजिए वर्ष 2003-2004 में अधिक, कि भाई जो अधिक बेची गई हैं वो साइकिल ये हैं, है ना? इस वर्ष में अधिक बेची गई हैं 8,01,100, लेकिन 7,43,000 बेची गई हैं
वर्ष 2002 और 2003 में। तो यहाँ पे इनको घटा देंगे तभी तो आएंगे अधिक साइकिलें बेची गई। अब सोचिए, एक मैं जनरल एग्जांपल देता हूं आपको। दो बच्चे हैं आपकी क्लास में, एक के 90 अंक आए हैं, एक के 50 अंक आए हैं, ठीक है। मैथ्स में एक के 90 आए हैं 100 में से, एक के 50 आए हैं, तो किसके अधिक अंक आए? जिसके 90 आए वो अधिक अंक वाला छात्र है। और कितने अधिक आए? तो दोनों के अंकों को आप घटाएंगे तभी तो पता लगेगा कि 50 से 90 कितना अधिक है, 40 अधिक है। ऐसे ही यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर घटा देंगे तब आपका सही आंसर आएगा। तो देखिए, 0 में से 0 गया 0, ये 0, और 1 में से 0 गया, कितना बच गया? 1। उसके बाद 0 में से 3 घटा नहीं सकते तो यहाँ से 1 हासिल ले लेते हैं, यहाँ बच गया 10, यहाँ 9 रह गया, यहाँ 10 बन गया। तो ये 10 माइनस 3 7 आ गया, 9 माइनस 5 4 5 आ गया, ठीक है। 7 माइनस 7 0। तो ये आ गया बच्चों 57,100। तो आप लिखेंगे कि 57,100 अधिक साइकिलें बेची गई। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ये दोनों ही आज के आंसर आ गए हैं। किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई ये बता दिया, 2003 और 2004 में कितनी अधिक बेची गई। तो ये आ गया आपका नंबर 57,100 साइकिलें अधिक बिकी हैं। इसको नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो हम क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हैं अच्छे से उनको नोट डाउन करेंगे आप, और रिवाइज जरूर करके लाएंगे ताकि अगले सेशन में जब हम क्वेश्चंस करें तो आपकी मिस्टेक्स कम हो जाएं और बिल्कुल आप सही करने लगें क्वेश्चंस। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।